नमस्कार बच्चों, मैं दीपक कुमार गोमुखी पाठशाला से फिर उपस्थित हुआ हूं आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ में कैसे होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और हम उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ट्रिग्नोमेट्री आपने जो पढ़ा 8th चैप्टर में, उसके फॉर्मूले इस चैप्टर में अप्लाई किए। और जनरली बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं केवल इन 3 फॉर्मूले याद करने की बात बोलता हूं। दैट इज P अपॉन बी, P अपॉन एच एंड कॉस थीटा, P अपॉन बी, B अपॉन एच। याद रखिए बच्चों, एंड टेन थीटा दैट इज P अपॉन बी। ये सब फॉर्मूले केवल यूज होंगे, राइट। अब इन्हें यूज करने से पहले हम चर्चा कर लें, इसमें 2 तरीके के एंगल बनते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। कैसे बनते हैं? हमारी जो आई साइड है, आई साइड के हॉरिजॉन्टल और ऐसे ऊपर देख रहे हैं, हमारी आई साइड ऐसे जाएगी, ऐसे करके अगर मैं ऊपर देखता हूं तो ऐसे आई साइड जा रही है, हॉरिजॉन्टल ये है। तो हॉरिजॉन्टल कई बार जमीन भी मान ली जाती है, हमारी हाइट नेग्लेक्ट कर दी जाती है ज्यादातर केसेस में। जिसमें बोलेगा कि बॉय की हाइट इतनी है, मैन की हाइट इतनी है, उसमें हमें यूज करना है उस हाइट का, अदरवाइज हमारी हाइट जनरली क्वेश्चंस में नेग्लिजिबल रहती है और अर्थ जो है उसको ही हमारा हॉरिजॉन्टल मान लिया जाता है। वैसे हॉरिजॉन्टल और आई साइड के बीच जो बनने वाला एंगल है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो साइड ऊपर की तरफ जाएगी, जब हम ऊपर से नीचे ऐसे देखते हैं तो आई साइड ऐसे जाएगी, हमारा हॉरिजॉन्टल उस कंडीशन में ये होगा। तो जब ऊपर से नीचे देख रहे हैं, आई साइड और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल है दैट इज सेड टू बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेस हो रहे हैं, ऐसे नीचे देख रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं ना। दूसरा, अब ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल, ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन आपस में इक्वल होंगे। एलिवेशन और डिप्रेशन हमेशा आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब जब सिंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन होता है तो आसानी से हो जाता है, लेकिन डबल ट्रायंगल जब बनते हैं कुछ केसेस में, तब क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती है। इसके साथ साथ हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पोल, ट्री, बिल्डिंग, ये हमेशा सीधे खड़े हुए माने जाएंगे 90 डिग्री पर। हमेशा पोल, ट्री, बिल्डिंग और ये सब चीजें जो हैं 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेंगी हमेशा। लेडर और रोप, लेडर भी ऐसी खड़ी होती है दीवार के साथ, और रस्सी भी जनरली ऐसी बांधी जाती है, एक सिरा ऊपर बांध दिया जाएगा, एक नीचे। और काइट भी आती है यहाँ पे। काइट की जो स्ट्रिंग है उसमें स्लैक ना मानते हुए, कोई झोल ना मानते हुए, उसे भी हाइपोटेन्यूस की फॉर्म में ही माना जाएगा। तो ये सब क्लियर हो गया होगा। पोल, ट्री, बिल्डिंग सब वर्टिकली खड़े 90 डिग्री पर माने जाएंगे, और रोप, लेडर और काइट की जो स्ट्रिंग होगी वो हाइपोटेन्यूस की तरह बिहेव करेगी। उसके बाद चर्चा करते हैं कि दूर वाला एंगल हमेशा छोटा होगा और पास वाला एंगल बड़ा होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट से, मान लिया आप यहां खड़े हुए हैं, दूर जा रहे हैं तो एंगल छोटा हो जाएगा, क्योंकि अगर मेरे कुछ चीज नजदीक है तो मुझे ऐसे करके देखनी पड़ेगी, तो गर्दन ज्यादा घूमी है, एंगल ज्यादा बन गया। पास है तो थोड़ी बनेगा। तो दूर वाला एंगल हमेशा कम होगा और पास वाला एंगल हमेशा ज्यादा होगा। दूर वाला एंगल हमेशा कम होगा, पास वाला एंगल हमेशा ज्यादा होगा, राइट। और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जी, 2 ट्रायंगल हो गए, कैसे करें? तो सबसे पहले हमें एक ही टेक्निक का इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन में। कुछ भी दिया हो, एंड सो ऑन, कुछ भी दिया हो, आपको एक बार छोटे में एक बार बड़े में, कंडीशन ये नहीं है पहले छोटे में लगानी है या फिर बड़े में लगानी है, आपको दोनों ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर देनी है। चाहे वो साइन का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा हो, चाहे वो टेन का हो रहा हो, चाहे वो कोस का हो रहा हो। जनरली 10 का होता है, इनमें डिस्टेंस का, बेस का और हाइट परपेंडिकुलर का ही हमेशा चक्कर होता है, तो आपका जनरली 10 का फॉर्मूला याद होगा। अब यहां पर अप्लाई जो भी होगा वो करने के बाद जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल से 2 वेरिएबल होते हैं इन क्वेश्चंस में, दोनों वेरिएबल की, एक से वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, दूसरे में फिल कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर एक अड़चन आती है, वो अड़चन ये आती है कि हम ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज कितनी याद करें। देखिए, पूरी टेबल पहली बात तो याद होनी चाहिए,
बट चूंकि मैंने पहले ही बता दिया कि मैं साइन कोस टेन से ही काम चला लेता हूँ, तो मुझे साइन कोस टेन की वैल्यू तो टिप्स पर याद होनी चाहिए। बाकी आप जहाँ भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, अपनी क्लासेस ले रहे होंगे, आपको टेबल बनाने के तरीके बताए होंगे। वैसे अगर याद कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ इतना टाइम बर्बाद होगा आपका टेबल बनाने में। क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2 और साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। इस तरीके से अगर आप एक दिन में 3 बार वैल्यू याद करेंगे, याद हो जाएंगी। तो लगातार बने रहिए गोमू की पाठशाला के साथ। मैं दीपक कुमार लगातार आपकी मदद के लिए नए नए वीडियो लेकर उपस्थित होता रहूंगा। धन्यवाद।